जय बजरंगबली। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी बेहद ही रोचक कहानी। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 यानी गुरुवार को है। साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। उत्तर भारत में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा पर, दूसरी बार कार्तिक महीने में। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ भी श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की जन्म कथा का श्रवण करने से बजरंगबली की विशेष कृपा बरसती है। बोलिए केसरी नंदन अंजनी सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को केसरी नंदन और अंजनी सुत कहा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए एक हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों में बांटी। उस समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया। उड़ते उड़ते वह पक्षी देवी अंजना के आश्रम में चला गया। यहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। उस दौरान पक्षी के मुख से खीर माता अंजना के हाथ में गिर गई। देवी ने इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया और इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजना ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन्म दिया। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। बोलिए वीर हनुमान बजरंगबली की जय। हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही झगड़ा करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना की कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगला था उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। आइए अब हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वीर हनुमान बजरंगबली जी ने माता अंजना के गर्भ से ही जन्म क्यों लिया। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार स्वर्ग में दुर्वासा मुनि द्वारा आयोजित सभा में भगवान इंद्र जब उपस्थित हुए उस समय पुंजकस्थली नाम की अप्सरा भी वहां बिना किसी के बुलाए उपस्थित हो गई और सभी देवताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर दुर्वासा मुनि नाराज हो गए और उन्होंने पुंजकस्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने की वजह से पुंजकस्थली रोने लगी और ऋषि दुर्वासा से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा से कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही तुम्हारा पुत्र भी वानर होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी भगवान केसरी से हुई और अगले जन्म में माता अंजनी के गर्भ से भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ। जय हनुमान बजरंगबली जी। तो आइए अब जानते हैं हनुमान जी की पूजा करते समय कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको परेशानी में डाल सकती है। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग ना करें। सबसे ज़रूरी बात, वैसे तो ये अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि हनुमान जी को कभी भी चरणामृत नहीं चढ़ता। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बजरंगबली की पूजा करते समय चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर इसका परिणाम अशुभ हो सकता है।
नमक का सेवन न करें। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिन खाने की वस्तुओं को आप दान कर रहे हैं उन चीज़ों का खुद सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में आप फल का सेवन करें, लेकिन नमक का सेवन भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही हनुमान जी का जाप करें, केवल रात में ही नींद लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे में हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी स्त्री के स्पर्श से बचें। यही कारण है कि पूजा के दौरान महिलाओं को उनकी प्रतिमा स्पर्श नहीं करनी चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सूतक काल में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल तब माना जाता है जब घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। यह सूतक व्यक्ति की मौत से 13 दिन तक मान्य होता है। हनुमान जी की पूजा करते समय रंगों का विशेष महत्व होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कभी भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। काले व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। बजरंगबली की पूजा करते समय केवल नारंगी, लाल, पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ये रंग हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली को चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर का चोला चढ़ाएं। अक्षत, कनेर, गुड़हल या गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। नैवेद्य में मालपुआ, बेसन के लड्डू अर्पित करें और ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और आरती के पश्चात गरीबों को दान दें। बोलिए वीर हनुमान बजरंगबली की जय।